Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our next chapter, and today we have chapter number 11 and name of the chapter is The Moon and Stars. आज हम बच्चों चांद सितारों के बारे में पढ़ने वाले हैं. We are going to study about moon and star. So let's start the chapter with the get ready box. And here you can see, कैन यू नेम दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई. क्या आप इन स्काई के ऑब्जेक्ट्स को नाम दे सकते हैं? सो लेट्स सी. ये क्या है बच्चों? सारे स्टार्स है. ये क्या है? सन. एंड दिस इज मून. एंड हियर दिस इज रेनबो. मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. नाउ यू ऑल हैव टू राइट देम हियर in the blanks given. So students, after that here we have, so here a solar system is made up of a star surrounded by planet and other objects. Planets revolve around the star and satellite revolves around the around a planet. मतलब बच्चों जो सोलर सिस्टम है वो क्या है? स्टार से बना मिलकर के स्टार के आसपास स्टार से घिरा हुआ होता है. जो सोलर सिस्टम है बच्चों ये स्टार से घिरा होता है. जो बच्चों सोलर सिस्टम होता है वो क्या होता है? जो प्लैनेट्स होते हैं उन सब से घिरा हुआ होता है स्टार. एक स्टार के चारों ओर क्या होते हैं? प्लैनेट्स घिरे हुए होते हैं. और जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे भी घिरे हुए होते हैं. तो बच्चों जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार के अराउंड जो है घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं किसके? प्लांट के अराउंड जो है सैटेलाइट जो है घूमती है. सॉरी, प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूमती है बच्चों. ठीक है. So after that we have moon. The moon is the only natural satellite of the earth. Moon क्या है? अर्थ की only natural satellite है. And the moon is the second brightest thing in our sky. Second brightest thing है. First तो बच्चों sun है, ठीक है, और second क्या है? हमारे brightest जो हमारे sky में बहुत चमकता है वो क्या है? moon है. So after the sun, जैसे कि मैंने अभी बताया, द मून डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट. मून के पास अपनी खुद की लाइट बिल्कुल भी नहीं है. सो लाइट रेज फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन मून मेक्स इट शाइन. जो लाइट होती है सन से वो मून पर पड़ती है और मून को शाइन करती है, और इसलिए मून भी शाइन करता है, चमकता है. सो द मून इज क्लोजर टू अर्थ देन एनी अदर बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम. मतलब क्या है बच्चों? जो मून है वो क्या हमारे अर्थ के सबसे पास है, किसी और दूसरी बॉडीज के अलावा. सो बच्चों here as the moon orbit around the earth once per month, the angle between the earth, the moon and the sun changes. We see this as the cycle of moon's phases. मतलब बच्चों क्या है? महीने में कम से कम एक बार तो जो अर्थ के अराउंड जो है एक महीने में एक बार चक्कर लगाता है. कौन बच्चों? मून. और जो एंगल बनते हैं अर्थ और मून के बीच में वो सन की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बनते हैं. ठीक है. सो वी सी ये जो एंगल्स बनते हैं और जो डायरेक्शन चेंज होती है इनको हम कैसे देखते हैं? इसको हम देखते हैं साइकिल ऑफ मून फेज के रूप में हम इसको देखते हैं. जब चंदा छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर फुल होता है, फिर एकदम गायब हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं. ठीक है. फुल मून, न्यू मून. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव अ फैक्ट टू नो, देयर इज नो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून. मून के सरफेस पर बच्चों बिल्कुल भी पानी नहीं है. एंड नेक्स्ट वी हैव different faces of moon. अब moon के different faces क्या है? Let's understand them. So when you look into the sky at night, we see moon. The moon may not look the same every night that you see it. Sometimes it may look like a circle, other time it may look like a circle cut in half. What you are seeing is the different face of moon. मतलब बच्चों क्या है? कभी भी मून आपको एक शेप में नहीं दिखेगा. कभी आपको दिखेगा नाइट में फुल मून है, फिर नेक्स्ट डे दिखेगा हाफ है, फिर उसके नेक्स्ट डे दिखेगा कि हाफ है, और किसी दिन दिखेगा मून बिल्कुल है ही नहीं. तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये फेसेस ऑफ मून होते हैं. सो हियर आफ्टर दैट the faces of the moon depends on its position, its relation to the sun एंड अर्थ. जो पोजीशन है मून की वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है पोजीशन इन रिलेशन टू द सन एंड अर्थ. सन और अर्थ का क्या पोजीशन है आपस में. सो एज द मून मेक्स इट वे अराउंड द अर्थ वी सी द बिगर ब्राइट पार्ट ऑफ द मून सरफेस एट डिफरेंट एंगल. मतलब बच्चों क्या होता है
कि जैसे ही जो मून है वो क्या करते हैं, अपना रास्ता बनाता है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए। तो क्या हम क्या देखते हैं बच्चों, कि जो ब्राइट पार्ट है मून सरफेस का, वो क्या है, डिफरेंट एंगल बनाता है। सो दीज आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, और इसीलिए बच्चों ये क्या हो जाते हैं, सारे फेसेस ऑफ द मून हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, द फेसेस ऑफ द मून वर्क इन अ साइकिल स्टार्टिंग विद द न्यू मून से स्टार्ट करते हुए मून क्या है, अपना एक साइकिल बनाता हुआ चलता है। सो हियर in one phase of the trip around the earth, the moon is in between the sun and the earth। जो इसका एक वन फेस होता है ट्रिप का, वो क्या होता है, अराउंड अर्थ के अराउंड होता है, जिसमें वो मून सन और अर्थ के बीच में होता है। सो दिस मून इज कॉल्ड अ न्यू मून। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस मून को न्यू मून बोलते हैं। सो द साइड ऑफ द मून दैट इज फेसिंग द सन इज लाइट अप बाय द लाइट गिवन ऑफ बाय द सन। और जो सन की तरफ फेस किया गया है मून का, वो क्या है, लाइट मिल रही है सन से, उसका वो वाला पार्ट क्या है फिर बच्चों, लाइट है। द साइड दैट वी सी ऑन अर्थ इज डार्क। जो अर्थ पे हमें वो साइड दिखती है तो क्या हो जाती है बच्चों, वो डार्क हो जाती है, इसलिए हमारे अर्थ पर उस दिन डार्क रहता है। सो दिस इज व्हेन वी डू नॉट सी अ मून एट नाइट। और ये तब होता है जब हम मून को अपने स्काई में बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। सो हियर आफ्टर दैट, इन अनदर फेज in this trip is when the earth is in between the sun and the moon। जब अर्थ कहाँ आ जाती है बच्चों, सन और मून के बीच में आ जाती है। so the moon is called full moon। तो बच्चों क्या हो जाता है, वो फुल मून बन जाता है। so there are 8 faces of the moon। the faces are named after how much of the moon we can see। मतलब उसके 8 फेसेस है, इसके 8 नाम है, और उनके नाम हम इस तरीके से बोलते हैं जिस तरीके से हमको उसका जितना जितना फेस दिखता है उस अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, फेस के मून के उस फेसेस का। सो एंड वेदर द अमाउंट इज विजिबल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ईच डे। किस तरीके से वो ईच डे बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस मून का क्या नाम रखने वाले हैं। सो हियर इट टेक्स आवर मून अबाउट 29.5 डे टू कंप्लीट साइकिल थ्रू ऑल 8 फेसेस। पूरे 8 फेसेस को कवर करने के लिए उसे कितने दिन चाहिए, 29.5 डेज चाहिए एक सर्कल को पूरा कवर करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव अ फैक्ट टू नो हियर। सो countries near the equator see the crescent moon shaped like a smile। जो कंट्रीज है किसके नियर है बच्चों, इक्वेटर के नियर में, वो क्या करती है, स्माइल शेप में जो मून को है वो देख पाती है वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यहाँ पर बच्चों क्या है, इनके मून के 8 फेसेस है। ये क्या है बच्चों, न्यू मून है। न्यू मून में क्या होता है बच्चों, बहुत डार्क होता है। उसके बाद न्यू क्रिसेंट आता है, इतना मून विजिबल होता है। फिर उसके बाद हाफ मून विजिबल होता है, जिसको फर्स्ट इक्वेटर बोलते हैं। फिर सेकंड क्या होता है, वैक्सिंग गिबस होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, मोर देन हाफ पार्ट मून का विजिबल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फुल मून, मतलब के पूरा का पूरा मून दिखता है। उसके बाद अब वैनिंग गिबस होता है, जहां पर वो गायब होना शुरू हो जाता है। इतना मोर देन हाफ पार्ट दिखता है बट थोड़ा सा गायब होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, लास्ट इक्वेटर। लास्ट इक्वेटर में क्या होता है बच्चों, जो आधा पार्ट है मून का वो क्या हो जाता है, छिप जाता है अंधेरे में। फिर क्या होता है, क्रिसेंट। क्रिसेंट क्या है बच्चों, जब आपको सिर्फ एक स्माइल शेप दिखती है, क्रिसेंट का बहुत छोटा पार्ट दिखता है। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप बोलते हैं। तो बच्चों ये थी सारी आपकी मून की 8 फेसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर नेक्स्ट वी हैव stars। So go outdoors at night and look up at the sky। There are twinkling points of light everywhere। जब आप रात को बाहर जाओगे अपने घर से, स्काई को देखोगे तो वहां पर क्या है, ट्विंकलिंग लाइट्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं बच्चों, वो स्टार्स होते हैं। सो यू आर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स दैट आर मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। मतलब बच्चों हम थाउजेंड्स ऑफ स्टार देख रहे हैं, जो कि हमसे क्या है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स जो है अवे है। वो लाइट्स कहां से आ रही हैं, मिलियंस ऑफ माइल्स अवे है हमसे। सो द स्टार्स लुक टाइनी बिकॉज दे आर सो डिस्टेंट। अब हमें स्टार जो है वो बहुत छोटे दिखते हैं। क्योंकि दिखते हैं बच्चों, क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है हमसे, बहुत डिस्टेंस प्लेसेस में है। सो बट इफ यू कुड सी दो स्टार्स अप क्लोज, बट अगर आप किसी को पास देख सकते हो तो क्या, यू वुड सी ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर।
जब आप किसी को पास में देखोगे स्टार को तो क्या होंगे वो बच्चों, ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, आग के बड़े बड़े गोले होंगे, ठीक है, वही तो स्टार्स होते हैं बच्चों। सो हियर अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस, द गैस इज मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो बच्चों गैस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है बिग बॉल ऑफ फायर में, जिसको हम स्टार बोलते हैं, हॉट ग्लोइंग गैसेस होती है ये। एंड स्टार्स गिव ऑफ हीट, लाइट एंड अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। जो स्टार्स हमें क्या देते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं और दूसरे तरीके की एनर्जीज भी देते हैं। एवरी स्टार वी सी इज मच बिगर देन द सन विच इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार है क्या है, सन है, उससे भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं बच्चों जो हमें दिखते हैं। सो बट दे आर टू फार फ्रॉम अस दैट वी सी देम इन अ स्मॉल साइज। तो बच्चों वो क्या है, हमसे बहुत दूर डिस्टेंस में, इतने दूर है बच्चों कि हम उनको बहुत छोटे छोटे साइज में देख पाते हैं। सन इतना दूर नहीं, इसीलिए हमें वो इतना ज्यादा बड़ा लगता है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द चैप्टर we have a fact to know. So students, stars are part of group called galaxies. जो स्टार है बच्चों किसका पार्ट है, वो गैलेक्सीज का पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टार्स का ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, गैलेक्सी बोलते हैं। So here we have quick recap of the chapter. So the moon is द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है, अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। द मून डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट, मून क्या है, अपनी ओन लाइट बिल्कुल भी नहीं बनाता है। द मून इज क्लोजर टू अर्थ देन एनी अदर बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम। मून क्या है, सबसे ज्यादा क्लोज है अर्थ के दूसरी अदर सोलर सिस्टम की जो बॉडीज है उनसे। सो द फेसेस ऑफ मून डिपेंड्स ऑन इट पोजिशन रिलेशन टू द सन एंड अर्थ। जो मून की पोजिशन है वो सन और अर्थ के रिलेशन पे डिपेंड करती है। सो अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। मतलब बच्चों जो स्टार है वो क्या है, वो आग का गोला है, हॉट ग्लोइंग गैसेस का। सो द क्लोजेस्ट स्टार ऑन अर्थ इज द सन। जो सन क्या है, अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार है। सो आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छी नॉलेजेस थी, बहुत अच्छी चीजें थी जो हमने सन, अर्थ और मून के बारे में जाना, पढ़ा और हमारी गैलेक्सी के बारे में भी समझा कि स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टिल हियर ओनली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।